नमस्कार, मैं हूं अचम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हल्की बारिश उमस ने किया परेशान। निकासी व्यवस्था के अभाव में कई जगहों पर भरा बरसाती पानी। अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए रामाश्रय। मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल था जीरियाट्रिक वार्ड बनाना। मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए ली सीएलजी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक। नए कानूनों के संबंध में दी जानकारी। 6 जुलाई को जंक्शन पुलिस थाना के समक्ष प्रदर्शन करेंगे मजदूर। भवन निर्माण कार्य से जुड़े मिस्त्री मजदूरों की सुनवाई न करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। जिले में सोमवार को हनुमानगढ़ सहित अन्य तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर को हुई बारिश के बाद धूप नहीं खिली। भीषण गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन बारिश के बाद बड़ी उमस आमजन को परेशान करती नजर आई। मामूली बारिश के बाद जंक्शन में टाउन शहरी क्षेत्र में कई जगह पानी निकासी की व्यवस्था न होने से जगह जगह पानी का भराव हो गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जंक्शन में बस स्टैंड के सामने तो वहीं टाउन में राजा कोठी के पास बरसाती पानी का भराव हो गया। राहगीरों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। शहरवासियों का कहना था कि जब थोड़ी सी बारिश में ये हालात है तो आगामी दिनों में मानसून की झमाझम बारिश के दौरान क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से समय रहते निचली जगहों पर पानी की निकासी की व्यवस्था करने, नालों की सफाई करवाने की मांग की। अभी तो बारिश आई नहीं। अभी तो बारिश आ गई तो ये तो बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पे टप नहीं सकते बंदे। ये तो हर साल का रोज है। तो कितनी बार सकते बंदी कुछ भी नहीं होता। आगे पानी निकलने की जगह भी नहीं है। साथ में पानी निकलता था पहले, अब लोगों ने कब्जा कर लिया। वहाँ पर कोई गौर कर नहीं रहा। पहले जोड़ा बहुत बड़ा था वहाँ पर, यहाँ पर भी जोड़ा था, सारा कब्जा हो गया। ये अपन नगर पालिका आती है, राजा कोठी के पास ही है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर हर साल पानी खड़ा होता है और आगे जाके देखा तो और भी बुरा हाल है। ये नया बात बन रहा है साहब। देखो पानी के बहाव देखो, छाड़ देखो। अभी बरसात हुई नहीं है। अभी ये गलत दिखाई। कहना ये कहा चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी निकासी वगैरह है नहीं पानी की। पानी थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी तो कोई ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी यहाँ पे इतना पानी जमा हो गया। नाले वगैरह बने हुए हैं, फिर भी यहाँ से पानी नहीं निकलता है। सारी नालियाँ भरी पड़ी है, A to Z हुआ पड़ा है। नगर पालिका के पास में ही ये दिक्कत हो रही है। आगे शहर में पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। नहीं जी, गर्मी तो अभी और भी हो गई है ज़्यादा, उमस ज़्यादा हो गई है। वैसे बारिश हो गई है, अब देखो थोड़ा आज या कल में फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो गर्मी ज़्यादा, उमस बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिश तेज आ गई फिर तो सोच लो, समझ लो हनुमानगढ़ डूब गया एक हिसाब से। तो पानी पानी हर जगह हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मानसून के बारिश से पहले व्यवस्थाएं बनाना जिम्मेदारी नगर परिषद की रहती है, लेकिन इस संबंध में पूर्व में भी स्काई चैनल की ओर से परशुराम चौक के आसपास के हालात आपको दिखाए गए थे कि किस तरह से पीआरओ कार्यालय सहित महिला थाने तक पानी फैला है। परशुराम चौक से लेकर शिव मंदिर तक नाले की सफाई नहीं हुई, जिससे बदबूदार पानी सड़क पर फैला है। नालों की सफाई नहीं होने से पानी निकासी अवरुद्ध हो रही है। वृद्धजनों की सेवा और बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेहतरीन प्रयास किए हैं। दूरगामी सोच और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में संवेदनशील पहल कर सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए हैं। इन्हें रामाश्रय नाम दिया गया है। हनुमानगढ़ रामाश्रय के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश फगेड़िया ने बताया कि इन रामाश्रयों में वृद्धजनों के उपचार देखभाल की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रामाश्रय में 10 फ्लोर बेड है। इनमें 5 बेड महिला और 5 बेड पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हर बेड के बीच पार्टीशन कर पर्दे लगाए गए हैं। बेड के पास नर्सिंग अलार्म सिस्टम लगाया गया है ताकि आपात स्थिति में वृद्धजन तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला सके। वार्ड में महिला व पुरुष रोगियों के लिए अलग अलग शौचालय है। इन शौचालयों में ग्रैब बार लगाए गए हैं। वार्ड में फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी से संबंधित उपकरणों की समुचित व्यवस्था है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शर्मा ने राजकीय अस्पतालों में आने वाले वृद्धजनों को सुगमता पूर्वक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जीरियाट्रिक वार्ड की स्थापना के निर्देश दिए थे,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने इस मानवीय पहल को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करवाया। इन्हीं प्रयासों के चलते 100 दिवसीय कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 49 जिला चिकित्सालयों में ये सुविधा प्रारंभ की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व में जो नई सरकार चुनी हुई है, उन्होंने 100 डेज प्रोग्राम के अंतर्गत सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए 60 साल के उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए, जिसके तहत सभी जिला अस्पतालों में अलग से वार्ड जिनकी 10 बेड की कैपेसिटी है स्थापित किए गए हैं। इसमें सभी वृद्धजनों को सम्मान देते हुए उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए ओवरहेड कर्टेन लगाए गए हैं। उनमें बेड साइड अलार्म की व्यवस्था की है ताकि समय पर नर्स स्टाफ को सूचित किया जा सके। कॉरिडोर के अंदर रेलिंग लगाई गई है, उनके पकड़ करके वो अपनी सुविधा अनुसार उनको यूज कर सके। नहीं, निःशुल्क, बिल्कुल ये निःशुल्क सुविधा है, अलग से कोई। मेरा नाम नथुराम है जी, मुखर्जी कॉलोनी के रहने वाला हनुमानगढ़ टाउन से। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सारी जी कूलर, पक्खे, एसी, बेड सब, और एलसीडी भी लगी हुई है। इलाज भी बहुत अच्छा चल रहा है, कहते भी नहीं, सब इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है। टाइमों टाइम आके ये सारे संभालते हैं। देश भर में सोमवार से नए आपराधिक कानून लागू हो गए। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में तब्दील हो गई। पूर्व में सीआरपीसी के प्रावधानों की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इसी संदर्भ में सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डीजी की ओर से सीएलजी सदस्यों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को वीसी के जरिए बैठक ली गई। मीटिंग में प्रावधानों में किए गए विशेष बदलावों के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि नए 3 आपराधिक कानून विशेष तौर पर परिवादी को केंद्र बिंदु में रखते हुए बनाए गए हैं। कोई भी प्रकरण दर्ज होगा तो उसके दर्ज होने के 90 दिन के अंदर की गई कार्रवाई के बारे में परिवादी को अपडेट करने का प्रावधान जोड़ा गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर को 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा पुलिस के ऊपर अधिक भार बढ़ता जा रहा है, इसलिए कांस्टेबल से ऊपर के अधिकारी मेडिकल करवाने के लिए योग्य रहेंगे। पूर्व में सब इंस्पेक्टर व इससे ऊपर के अधिकारी की ओर से मेडिकल करवाने का प्रावधान था। पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस की वेबसाइट पर गिरफ्तार आरोपियों की सूचना प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। 164 के बयान महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ही करवाया जाना प्राथमिकता में रहेगा। गैंगरेप के मामले में अधिकतम मृत्युदंड की सजा से दंडित किया जा सकेगा। डिजिटल एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। एनसीआरबी की ओर से साक्ष्य संकलन ऐप देश भर में लॉन्च किया गया है। जो भी सर्च सीजर की कार्रवाई होगी या बयान होंगे वह वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे। ये पूरा प्रोसेस इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। बताया गया कि इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी दिनों में भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे। सभी थानों, कार्यालयों, चौकियों, परिसरों में इस संबंध में सूचना पट लगाए जा रहे हैं ताकि अधिकाधिक नागरिक भी जागरूक रहें। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में उद्बोधन का प्रसारण हुआ। टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा के अलावा सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक आदि ने सीएम का उद्बोधन सुना। मुख्यमंत्री की ओर से अपने उद्बोधन में नए कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई। थाना प्रभारी कसवा ने बताया कि 1 जुलाई से लागू किए गए नए कानूनों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीट प्रभारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में नए कानूनों के संबंध में प्रचार प्रसार करें। के अंदर जिस तरह के अपराध हैं उन पर अंकुश लगाने का भी हम काम करेंगे। आज से नए प्रावधानों को लागू करते हुए आज से उनकी एफआईआर होगी, वो भी नए कानून प्रावधानों के अनुसार होगी। आप सभी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं और आप सभी ने अपना कार्य प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं डीजी साहब एवं आज पंचायत समिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नए कानूनों के संबंध में उद्बोधन था। इसमें थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सचिव, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक इकट्ठा हुए थे, जिनको नए कानूनों के संबंध में बताया गया और नए कानूनों को और भी तरीके से प्रसार किया जा रहा है। राजस्थान भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन की बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित सीटू कार्यालय में हुई। बैठक में मिस्त्री मजदूरों की समस्याओं को लेकर 6 जुलाई को जंक्शन पुलिस थाना के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि मजदूरों के साथ कहीं ठेकेदार तो कहीं मकान मालिकों की ओर से दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
जगह जगह उनकी मजदूरी रोक ली जाती है। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਮਿਸਤਰੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਪਰ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਸਥਾन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन। हमने यहाँ CITU जो हनुमानगढ़ जंक्शन का ऑफिस है, यहाँ बैठकर जो राजस्थान भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन है उसकी मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में तमाम जो मजदूर इसमें निर्माण में काम करता है उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। उसकी मजदूरी लगातार मारी जा रही है। बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं मजदूर से काम करवा लेते हैं लेकिन टाइम पर मजदूरी नहीं मिलती और बहुत सारे मजदूरों को मजदूरी मिलती नहीं। कहीं ठेकेदार मजदूरी नहीं देता और कहीं जो मकान मालिक है वो मजदूरी नहीं देता और इसकी एप्लीकेशन लगातार यहाँ हमारे थानों में लगती है लेकिन आम मजदूर की कहीं सुनवाई नहीं। मजदूरी के हिसाब से भुगतान करवाने की मांग के संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रवासी ईंट भट्टा के मजदूरों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने बताया कि वे झंडावाली के नजदीक हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रोड पर स्थित गुरु नानक ईंट उद्योग पर पिछले लगभग 9 माह से मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। सीजन पूरा हो जाने पर ईंट भट्टा के मुनीम की ओर से उनका हिसाब किया गया परंतु तय मजदूरी के हिसाब से भुगतान नहीं किया जा रहा। आज ईंट भट्टा मजदूर यूनियन सीटू हनुमानगढ़ की तरफ से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि 20 जून को ईंट के भट्टे जो हैं वो बंद हो जाते हैं और हनुमानगढ़ तहसील का त्रिपक्षीय समझौता भट्टा मालिकों और यूनियन और श्रम कल्याण अधिकारी के माध्यम से हुआ है। और गुरु नानक ईंट उद्योग जो है वो झंडावाली के पास है और वो हनुमानगढ़ तहसील में आता है, लेकिन वहाँ के भट्टा मालिक जो तयशुदा मजदूरी है वो नहीं देना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि हमने गोलूवाड़ा का रेट देंगे और हमारी मांग है कि जब भट्टा हनुमानगढ़ तहसील में आता है, हनुमानगढ़ तहसील का त्रिपक्षीय समझौता हुआ है तो उसके अनुरूप मजदूरी मिलनी चाहिए। इसको लेकर हम श्रम विभाग में गए, 29 तारीख को वहाँ बात की, उन्होंने एक उनको बुलाया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारा मुनीम बीमार है। मुनीम ही बीमार होगा, भट्टे का मालिक तो बीमार नहीं हुआ, हिसाब हो सकता है, हिसाब हुआ। सिर्फ बात इतनी सी है कि वो पूरी मजदूरी जो तय की हुई है एसोसिएशन के द्वारा उसको नहीं दे रहे और ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेबर कोर्ट में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, लगातार 5 दिन से वहां जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं इस बात को कहने के लिए कि ये प्रवासी मजदूर हैं, यूपी के मजदूर हैं
और वो लगातार 20 दिन से यहाँ बैठे हैं। खाने के पास उनके पैसे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, इसलिए तुरंत प्रभाव से उनका हिसाब करवाकर उनको यूपी भेजा जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। पैसे नहीं दे रहा, हिसाब नहीं कर रहा, बच्चे बीमार हैं। 25 तारीख को गारा बंद हो गया, आधी लेबर भेज दी है, आधी लेबर यहीं पड़ी है। क्यों नहीं हिसाब कर रहे ये बात कि हमें ये लेने आए हम तो ये लोग कह रहे हैं मुनीम बीमार है। मुनीम को मैं अभी ऑफिस में बैठे छोड़ के आए हैं। इतना बीमार थोड़ी नहीं है जो हिसाब नहीं कर सकता है लेबर का। ये लड़की मेरी है छोटी, आप 3 दिन हो गए उसको बीमार हुए, पैसे नहीं है। अगर कोई बात हो गई तो क्या करेगा यहाँ। वहीं जब इस संबंध में गुरु नानक ईंट भट्टा मालिक हरविंदर सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके पास मजदूरी के लिए आए 23 घरों में से 17 घरों का हिसाब कर भुगतान कर दिया गया है और वे चले भी गए। दरअसल यह भट्टा गोलूवाला यूनियन के अधीन आता है और इसी के हिसाब से तय भुगतान कर दिया गया, लेकिन बाकी 6 घर समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लिखित समझौता हुआ था, लेकिन वे हनुमानगढ़ यूनियन के हिसाब से भुगतान चाहते हैं। मनरेगा में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत चौहलावाली के ग्रामीणों ने सोमवार को पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीण आत्माराम मांगीलाल नरेश ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत चौहलावाली में नरेगा कार्य में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जयकोरी पत्नी उदाराम देहड़ू की साथ फर्जी हाजिरी 7 जून से 21 जून के बीच मस्ट्रोल में लगाई गई। वर्तमान में जयकोरी व गोवर्धन की फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है। कार्य चौहलावाली एनडीआर माइनर की सिल्ट निकासी, बैंक मजबूतीकरण कार्य आरडी 68 और 96 तक मस्ट्रोल में दर्ज है। इसमें भी 22 जून से 1 जुलाई तक फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है। पूरी ग्राम पंचायत में एक जॉब कार्ड पर एक ही श्रमिक का नाम लिखा जाता है, जबकि ग्राम पंचायत चौहलावाली में एक जॉब कार्ड पर 2 सदस्यों का नाम लिखा गया है। इस तरह पूरी ग्राम पंचायत के मनरेगा श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रकरण की तत्काल प्रभाव से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करवाने की बात मांग की। बीडीओ ने संबंधित मैट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। जयकोरी साहब 75 बीघा की मालिक है और पेंशन है 30 से 4 पेंशन आती है। तो ये बस तो हो गया ना, मेड को हटा सकता हूं, इतना काम होगा नहीं तुझे फिर मिल जाएगा आगे जाके ध्यान रखो। जैसे फोटो पकड़ो उसी दिन भेजो। आज प्रोजेक्ट है बिल्कुल, एडिटिंग करा के 2 के आदमी करा तो मेड बता दो। गांव चौहलावाली से आए हैं और नरेगा की शिकायत की है। मनरेगा में पूर्ण गांव में भ्रष्टाचार चल रहा है। गरीब लोग जो काम मांगने जा रहे हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा और अन्य लोगों को काम दिया जा रहा है। हमने जिस 2 लोगों की शिकायत की है वो गोवर्धन सन ऑफ उदाराम, जयकोरी वाइफ ऑफ उदाराम की है। जयकोरी है जो सरकारी पेंशन उठा रही है उदाराम की, जो सिंचाई विभाग के सीनियर डॉक्यूमेंट से रिटायर्ड थे और अभी उनकी डेथ हो चुकी है। और पिछले हफ्ते पुराना उनको 7 दिन का काम मिला हुआ है, उन्होंने उसका बजट भी उठाया है और अभी भी वो चल रही है। आज की डेट में भी वो प्रेजेंट है और एक जॉब कार्ड पर गांव में एक व्यक्ति को ही रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन अभी जयकोरी और उसके बेटे गोवर्धन दोनों को रोजगार मिला हुआ है और दोनों आज की डेट में भी प्रेजेंट है, जो पूर्णतः नियम के मुताबिक भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के तहत हमने विज्ञापन वीडियो साहब को दिया है और हमारी यही मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और गांव के आम लोगों को जो गरीब हैं उनको राहत प्रदान की जाए।